कर चले हम फिदा, जानो तन साथियों। बाबा ब्रह्मदेव की पावन धरती आज बेचैन है। बेचैन इसलिए क्योंकि इसी मिट्टी में पला बढ़ा खेला एक नौजवान अपनी जान भारत मां के चरणों में निछावर कर आया है। आज उसका पार्थिव शरीर अपने गांव जमौली लौट रहा है। मोहित कुमार औरैया जनपद के जमौली गांव का वीर सपूत था। जो आज तिरंगे झंडे में लिपटा है, वह कभी तिरंगा थामकर सियाचिन की बर्फीली पहाड़ियों में देश के सरहदों की हिफाजत करता था। आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन उसके बलिदान की सुगंध ब्रह्मदेव धाम की इस पावन धरती के कड़-कड़ में महसूस की जा सकती है। मरता तो हर कोई है और एक न एक दिन मरना भी सबको है, लेकिन ऐसी मौत जिसकी इबारत सुनहरे अक्षरों में लिखी जाए, ऐसी मौत सबको नसीब नहीं होती। अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। जमौली गांव के लिए यह पहला अनुभव है जब कोई देश का लाल तिरंगे में लिपटकर गांव की सरहद में घुसेगा। वह पहले जब आता था तो फौजी वर्दी में होता था, लेकिन आज देश के झंडे में है। यह गौरव कहां किसी को नसीब होता है। पूरा गांव, क्षेत्र और इस मिट्टी का कड़-कड़ रो रहा है, लेकिन मैं यही कहूंगा, ऐसे लाल की शहादत पर कोई आंसू न बहाए, बल्कि मौत को चूमने वाले उसके जज्बे को सलाम करे, उसकी यादों को सहेजे, उसके निर्मल स्वभाव और दोस्ताने अंदाज की कहानियां आने वाली पीढ़ियों को सुनाएं, ताकि जमौली गांव की माएं ऐसे लालों को जन्म दें जिनमें अपने देश की सेवा के लिए जज्बा पैदा हो। जिंदा रहने के मौसम बहुत है, मगर जान देने की रुत रोज आती नहीं। जब सोशल मीडिया और मीडिया में इस बात की खबर तैरी तो यह सबके लिए स्तब्ध कर देने वाला समाचार था। एक बड़ी खबर सामने आ रही है, बड़ी जानकारी आपको दे दें। लद्दाख के सियाचिन से बड़ी खबर है, जहां सियाचिन ग्लेशियर में हिमस्खलन की चपेट में आकर भारतीय सेना के 3 जवान शहीद हुए। शायद ही कोई आंख होगी जो इस दुखद खबर से गीली न हुई हो। एक साधारण किसान परिवार में जन्मा मोहित कुमार आज असाधारण हो गया। देश के लिए अपनी जान कुर्बान करने वाला वह इस गांव का पहला फौजी बन गया है। यह मेरा दुर्भाग्य है कि इतने होनहार बच्चे से मेरा ज्यादा साक्षात्कार नहीं रहा। वह जब भी मिला मुझे झुककर प्रणाम किया और आशीर्वाद लेकर चला गया, लेकिन अब वह हमेशा के लिए चला गया। अपने पीछे छोड़ गया है वह बहुत सी यादें, वे यादें जब ब्रह्मदेव के मेला में दर्शनार्थियों को पानी पिलाता था। होली में खूब अबीर उड़ाता था और खूब नाचता था। दोस्तों के साथ सड़क पर दौड़ और डिप्स लगाता था। वह बहुत कुछ करता था, लेकिन बहुत शांत था। कभी किसी से झगड़ने की उसकी कोई बात नहीं सुनी थी। सियाचिन, जहां जिंदगी बर्फ की चादर में जम जाती है, इन्हीं ऊंचाइयों पर तैनात दिन रात ठंडी हवाओं से जूझते हुए, मगर चेहरे पर वही मुस्कान, जैसे कह रहा हो, यहां मौत भी आ जाए तो कोई गम नहीं, मां भारती की गोद में सो जाऊंगा। और फिर एक दिन बर्फ की एक बड़ी चट्टान खिसकी, उसमें मोहित कुमार अपने 3 साथियों के साथ दब गया। हम फिदा, जानो तन साथियों। मोहित कुमार के साथ नीरज कुमार चौधरी और डाबी राकेश कुमार जैसे वीर सिपाही, वीर सपूत उस बर्फ में समा गए।
कुछ और थे जिनके बच जाने की सूचना है, लेकिन मोहित कुमार और उसके 2 साथियों को उन पहाड़ियों ने सदा सदा के लिए अपने साथ सुला लिया। इस गांव के कई और वीर जवान सियाचिन जैसी दुर्गम पहाड़ियों पर तैनात हैं। मैं मां भारती और बाबा ब्रह्मदेव से यही प्रार्थना करूंगा कि उन बच्चों की हिफाजत हमेशा करना, उनके ऊपर अपने आशीर्वाद का साया बनाए रखना, ताकि लंबे समय तक अनवरत वह देश और अपने गांव की सेवा करते रहे। शहीद मोहित कुमार को मेरा प्रणाम। मोहित कुमार के माँ बाप को मेरा प्रणाम। मैं हर उस शख्स को प्रणाम करता हूं जो अपने बच्चों को फौज में भेजते हैं और उनकी कुर्बानियों को पूरे जज्बे के साथ आत्मसात कर लेते हैं। आज मोहित को हर कोई सलामी दे रहा है। सेना ने सलामी दी, उसके साथियों ने सलामी दी और मोहित अपनी उसी जन्मभूमि की मिट्टी में मिलने लौट आया जहां से वह निकला था। पर एक बात सच है, मोहित सिर्फ शहीद नहीं हुआ, मोहित अमर हो गया, क्योंकि जो देश के लिए जीता है और देश के लिए मरता है उसका नाम कभी नहीं मिटता। जय हो मोहित कुमार की, जय हो बाबा ब्रह्मदेव धाम की।